Hello, friends. I hope you all are well. Friends, our today's topic is social status, सामाजिक रुतबा। एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो कई बार क्या होता है कि सोशल स्टेटस को अन्य नेम्स के साथ भी पुकारते हैं, तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाती है। हम सोशल स्टेटस को सामाजिक पद, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक रुतबा या सोशल स्टेटस भी बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि ये जो सोशल स्टेटस है इसका मीनिंग क्या है। ये मैंने शॉर्ट में मीनिंग निकाला है, आप इसे लिख भी सकते हो, नोट कर लीजिए। सोशल स्टेटस सामाजिक रुतबा, सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक पद क्या होता है। व्यक्ति की समूह में पाई गई स्थिति को सोशल स्टेटस का नाम दिया जाता है। यह स्थिति जिसको व्यक्ति, लिंग, भेद, उम्र, जन्म तथा कार्य इत्यादि की पहचान के विशेष अधिकारों द्वारा प्राप्त करता है तथा अधिकारों के संकेत तथा काम में प्रतिमान द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे कोई बड़ा अफसर आता है तो सभी खड़े हो जाते हैं। यह इज्जत उससे संबंधित स्टेटस की वजह से प्राप्त होती है। उसके कामों के साथ संबंधित विशेष प्रतिमानों को ही सोशल स्टेटस का नाम दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, कहने का भाव ये है कि जो भी व्यक्ति समाज में आता है, समाज में उसका कोई ना कोई रुतबा, कोई ना कोई स्थिति या कोई ना कोई स्टेटस ज़रूर होता है, ठीक है ना। तो जो हमारे समाज में किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी इन द सेंस कि जो उसका मुकाम होता है समाज में, उसे सोशल स्टेटस बोलते हैं। और ये जो मुकाम व्यक्ति हासिल करता है ना, वो लिंग के आधार पर, भेद मीन्स डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस है मैं अभी बताती हूँ, उम्र के आधार पर सॉरी, जन्म के आधार पर और कार्य के आधार पर प्राप्त करता है। जैसे लिंग के आधार पर ही और शी एंड द थर्ड जेंडर, ठीक है ना। तो उस आधार पर व्यक्ति का जो स्टेटस है, भेद डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे कह सकते हैं कोई व्यक्ति उम्र में कम है, ज़्यादा है, हाइट में लंबा है, छोटा है, रंग का गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, ये भेद और उम्र, ठीक है ना। इसके आधार पर अंतर, जन्म के आधार पर किसी की एज कितनी है, किसी की एज कितनी है, कोई 5 साल का बच्चा है, कोई 20 साल का है, कोई 30 का, कोई 50 का, ठीक है ना। समाज में अंतर आ गए ना। और कार्य काम के आधार पर भी जो है डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मजदूरी का काम करता है, कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई सर्वेंट है, ठीक है ना। तो इस आधार पर जो है व्यक्ति अपने खास जो है स्टेटस या रुतबे को प्राप्त करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो रुतबा या स्टेटस प्राप्त करता है ना, विशेष अधिकारों द्वारा प्राप्त करता है। विशेष अधिकार मीन्स कि उसमें कैपेबिलिटी होती है उस स्टेटस को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ही ले लो, आपकी अगर हम बात करें तो यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है ना। आप एक विद्यार्थी हो, लेकिन विद्यार्थी का रुतबा भी आपने खुद अचीव किया है, क्योंकि आप अपने ऊपर गौर करिए कि आपने पहले नर्सरी क्लास की, LKG UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके आप 10th +2 BA MA तक पहुंचे हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपने जो है एफर्ट्स किए हैं इसके लिए, ठीक है। एफर्ट्स करने के बाद आपको जो है स्टूडेंट का एक स्टेटस प्राप्त हो गया, एक रुतबा प्राप्त हो गया, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। और इसके लिए आपने एफर्ट भी किए हैं।
ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ तक मैंने कराया ना, अधिकारों द्वारा प्राप्त करता है तथा अधिकारों के संकेत तथा कामों में प्रतिमान द्वारा प्रकट किया जाता है। कहने का भाव ये है, अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपके जो है स्टूडेंट होने की वजह से आपके कुछ काम भी होंगे, ठीक है ना। अगर आपका रुतबा या स्टेटस स्टूडेंट का है तो आपका क्या काम है, स्टडी करना, ठीक है ना, क्लास में लेक्चर अटेंड करने, उसको सुनना, उसके अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस देनी, ठीक है। ये जो है आपके स्टेटस से रिलेटेड जो है काम है, वो आपके प्रतिमान भी कहलाते हैं, काम में प्रतिमान द्वारा प्रकट किया जाता है, ठीक है ना। ये जो काम है ना आपके, तो ये आपके स्टेटस की वजह से ही है। अगर आप स्टूडेंट ना होते, आपको ये पढ़ना ही ना पड़ता, एफर्ट ही ना करने पड़ते, एग्जाम्स नहीं देने पड़ते, ठीक है ना। बट यू आर अ स्टूडेंट नाउ, सो आपका जो है स्टेटस एक स्टूडेंट का है। अब इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बड़ा ऑफिसर आता है तो सभी उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, उसको एक रिगार्ड देते हैं, ठीक है ना। अब रिगार्ड क्यों देते हैं, स्टेटस की वजह से, सिंपल, ठीक है ना। क्योंकि उसने समाज में वो स्टेटस अचीव किया है कि लोग जो है उसको क्या करते हैं, इज्जत देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह देते हैं कि मान लीजिए आप किसी सम्मेलन में हो, या कह लो कि आप किसी मीटिंग में हो, वहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी आता है, या कह सकते हैं हम अदर एग्जाम्पल देखते हैं तो नरेंद्र मोदी जी आते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। जब वो आएंगे तो ऑब्वियसली सभी खड़े हो जाएंगे ना, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारा जो हम रिस्पेक्ट देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि उनका ये सोसाइटी में स्टेटस है। अब आप क्लास में जाते हो, ठीक है, क्लास में बैठते हो, जब आपका टीचर क्लास में एंटर करता है तो आप क्या करते हो, आप खड़े होते हो ना। क्यों खड़े होते हो, उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए, रिगार्ड देने के लिए। क्यों, क्योंकि ही और शी इज अ टीचर और लेक्चरर, राइट। तो ये उनका एक स्टेटस है जो उन्होंने अपने एफर्ट्स के साथ अचीव किया है, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उनको रिगार्ड देते हैं, ठीक है। तो उसके कामों के साथ संबंधित विशेष प्रतिमानों को ही सोशल स्टेटस का नाम दिया जाता है। कहने का भाव ये है कि व्यक्ति के समाज में जो कार्य होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो उसकी स्थिति होती है, उसको हम स्टेटस बोलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसकी ना आपको एक करैक्टरिस्टिक्स के माध्यम से ना छोटी सी और इंट्रो देती हूँ, और इसको डीपली क्लियर समझने के लिए इस टॉपिक को, ठीक है जी। हाँ जी, ये देखिए, अभी मैं आपको ये करवाती हूँ, रुतबे दियाँ विशेषतावां या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्टेटस, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है, रुतबे दी पहचान लई बाहरले चिन्ह। किंग्सले डेविस दे अनुसार, ये डेफिनेशन है किंग्सले डेविस की, व्यक्ति दी समाजिक स्थिति दी पहचान उसदे रुतबे नूं दर्शाउंदी है। हमेशा बाहरले चिन्ह समाज विच व्यक्ति ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ, ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਆਦਿ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि पहचान करने के लिए कि समाज में अगर किसी व्यक्ति को कोई स्टेटस मिलता है तो हम उसकी आउटलुक देख के समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में जाते हो, अगर आप किसी के व्हीकल के आगे रेड कलर में प्लस का निशान देखते हो, ठीक है ना, किसी की गाड़ी के आगे, किसी के स्कूटर के आगे, तो आप क्या जज करते हो, सिंपल, कि ही और शी इज़ अ डॉक्टर, राइट। क्योंकि वो एक सिंबल है जो व्यक्ति के रुतबे की पहचान कराता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग देखिए,
हर रुतबे ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼, ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰਿਮਾਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ कि वो चंगी तरह व्यवहार करे। राइट। प्रत्येक रुतबे के अपने फर्ज, कार्य और हक होते हैं। कहने का भाव ये है, समाज में व्यक्ति को जो भी रुतबा प्राप्त होता है ना, तो उस रुतबे के अकॉर्डिंग उसके फर्ज या ड्यूटीज होती हैं, कार्य होते हैं जिनको उन्हें संपन्न करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो कार्य करेंगे तो ही वो रुतबा उनका कायम रह सकता है। ठीक है। तो और ये जो उनके अधिकार और कर्तव्य होते हैं ना, वो हमारे जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होते हैं सोसाइटी में, हमारे परिमाप होते हैं, उनके द्वारा जो है निर्धारित होते हैं कि कौन सा स्टेटस है और उस स्टेटस से रिलेटेड उनका कौन सा रोल है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो मालिक होता है उसका ये होता है कि वो अपने एम्प्लॉय है या उनका नौकर कोई रखा हुआ है, तो उसे आस होती है कि इस व्यक्ति को इस कार्य के लिए रखा गया तो ये कार्य उसको करना चाहिए। और अब ये एम्प्लॉय का या नौकर का भी फर्ज बन जाता है कि जो भी उसका कार्य है उसे वो अच्छी तरह से निभाए। ठीक है। तो अभी परिमापा नाल संबंधित रुतबे, परिमापा नाल संबंधित रुतबे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੋ, ਸੱਚੇ ਬਣੋ ਆਦि ਵਰਗੇ ਪਰਿਮਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਮਾਪ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। अब जो हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं ना, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, वो जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया है कि परिमापों के साथ जो संबंधित स्टेटस होता है वो अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है अस्थिर होता है। अस्थिर मीन्स अप डाउन होता है इसमें। ठीक है। कई बार हम उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, कई बार नहीं। फॉर एग्जांपल, हमें ये सिखाया जाता है बी ऑनेस्ट, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, ईमानदार रहो। लेकिन क्या होता है कि ये परिमाप सबके लिए जो है एक समान है, बट जब हम इसको व्यवहार में लाते हैं, ठीक है ना, सोसाइटी में जब हम इन चीज़ों को यूज़ में लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट है तो डॉक्टर जो है वो डायरेक्ट जो है उस पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में नहीं बताता, सच नहीं बताता। इसीलिए जो हमारे परिमाप होते हैं वो हमारे हालात के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, एक व्यक्ति कोल कई रुतबे हुंदे हन। समाज विच कई तरह के समूह हुंदे हन अते हर समूह विच कई रुतबे हुंदे हन। हर व्यक्ति कई समूहां दा मैंबर हुंदा है, जिस करके उस कोल कई रुतबे हुंदे हन जो हालात तो हालात अनुसार ही बदलते रहंदे हन। व्यक्ति दा रुतबा समूह की किस्म अनुसार बदल सकता है, जिवें कि एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने अध्यापक लई विद्यार्थी है, दुकानदार लई एक ग्राहक है, भैन लई भरा है, पिता लई पुत्र है। ठीक है। क्या होता है कि एक व्यक्ति एक टाइम पे कई जो स्टेटस हैं उनको निभाता है। समाज में जो है टोटल क्या होता है कि दो तरह के जो है स्टेटस पाए जाते हैं, एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना के चैनल पे डाला हुआ है, आप इसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो कई रुतबे होते हैं, स्टेटस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अपनी फैमिली में एक पिता है, इन बच्चों का पिता है,
इनका पति है। ठीक है, तो एक व्यक्ति का जो स्टेटस है वो एक पिता का, एक पति का हो गया। वही व्यक्ति शॉपकीपर भी हो सकता है, कोई बैंक मैनेजर हो सकता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है, वर्कर हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास कई स्टेटस होते हैं। वो एक समय पे किसी कंपनी का मालिक हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है, घर में किसी का पति हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी का चाचा ताया फूफा हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी एग्जाम्पल ले लो कि आप कॉलेज या स्कूल में जाते हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहाँ पे यू आर अ सिंगल स्टूडेंट। ठीक है, एक सिर्फ आपका जो स्टेटस है वहाँ पे एक स्टूडेंट का है। लेकिन आप अपने घर से आते हो, घर में आप पेरेंट्स के लिए एक बेटा या बेटी हो। ठीक है, अपने बहन भाई के लिए आप बहन या भाई हो सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से आप एक टाइम पे कितनी जो है रुतबे या स्टेटस निभाते हो। ठीक है, इसीलिए एक व्यक्ति जो है कई तरह के जो है स्टेटस निभाता है। रुतबा ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਲਰਕ, ਡਾਕਟਰ, ਸਿਪਾਹੀ ਆਦਿ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। कहने का मतलब ये है कि जो सोशल स्टेटस होता है ना, वो हमारे सोसाइटी को जो है स्टेबल रखने में, उसको बैलेंस्ड करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेटस है ये हमारे आने से बहुत साल पहले के बने हुए हैं, हमने इनको स्पेशल नहीं बनाया है। तो हमारी सोसाइटी का ये एक अटूट हिस्सा है। अगर सोशल स्टेटस ना हो तो हमारी सोसाइटी जो है वो डेवलप नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो है स्टेटस है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई फार्मर है। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो नीड्स होती हैं ना सभी से पूरी करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी ज़रूरत को खुद सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, उसको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों पे डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, दूसरे लोग टीचर हो सकते हैं, क्लर्क हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर, सिपाही एक्सेट्रा। ठीक है, इसीलिए जो स्टेटस हैं वो हमारी सोसाइटी को डेवलप करने के साथ साथ कॉन्टीन्यूटी को जो है बैलेंस्ड करते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कह सकते हैं दे दी थी। अब हम डीप स्टडी करते हैं सोशल स्टेटस की, कि हमारा जो सोशल स्टेटस है वो क्या होता है। ठीक है, उसको हमने देखा। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स हम करेंगे डिटेल में। चलिए मेरे साथ देखते हैं इसके बारे में। ये जो अभी मैं करवाने लगती हूँ ना, ये हायर स्टडीज़ के लिए यूजीसी नेट, यूपीएससी, एमए एक्सेट्रा क्लासेस के लिए है। तो बाकी भी देख सकते हैं इनको। फीचर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्टेटस। फीचर्स और एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्टेटस। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि ये लिखा मैंने, ये तो देख लिया कि ये क्या होता है ना, थोड़ा सा हमने इसकी इंट्रो भी कर ली। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना एग्जाम में, एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्टेटस पूछा जाए या फीचर्स पूछा जाए, आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही है। ठीक है, फीचर्स भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, दोनों में से एक वर्ड यूज कर लिया जाए ना एग्जाम में, कहा जाए कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सोशल स्टेटस, तो भी आपने यही आंसर देना। अगर ये पूछा जाए एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्टेटस, तो भी आपने यही आंसर देना है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है वो है स्टेटस ऑफ अ मैन डिटरमाइंड by culture of the society। ठीक है, मैं हिंदी में भी साथ में लिख देती हूँ।
व्यक्ति की स्थिति समाज की संस्कृति द्वारा होती है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट हेडिंग है कि व्यक्ति की जो स्थिति होती है ना समाज में, मीन्स स्टेटस होता है, वो हमारे समाज की संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है, निश्चित होता है। कहने का भाव ये है कि कौन सा व्यक्ति किस स्थिति पर होगा, कौन से पद पर बैठेगा, ये कौन तय करता है? हमारे समाज के सांस्कृतिक मूल्य तय करते हैं। ठीक है, तो इसका फैसला समाज के लोग करेंगे कि किस व्यक्ति को कौन सा स्टेटस देना है। वो कैसे कर सकते हैं? आपकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी को देख के। ठीक है ना, कि आप में जिस तरह की एबिलिटी होंगी सोसाइटी में, उसी तरह का आपको स्टेटस जो है वो मिल जाता है। ठीक है, इसके लिए हम जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में 2 टाइप्स फैमिलीज पाई जाती हैं, मातृसत्तात्मक परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार। ठीक है, जो मातृसत्तात्मक परिवार होते हैं ना, वो ज़्यादातर कबायली समाज में, ट्राइबल सोसाइटी में पाए जाते हैं, जिसमें सारा होल्ड घर का जो है माता के ऊपर होता है। और जो हमारे अदर एरियाज़ हैं, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, यहाँ पर ज़्यादातर जो है पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं, यहाँ पे पिता का हुक्म चलता है हर काम में। तो अब क्या है कि ये हमारी सोसाइटी तय करती है। ठीक है ना, कि किस व्यक्ति का क्या उसमें काबिलियत है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको स्टेटस दे दिया जाता है। तो क्योंकि जो मातृसत्तात्मक परिवार है उसमें जो है सारी जिम्मेदारी जो है घर की वो माता उठाती है। ठीक है, तो पिता सत्तात्मक परिवार में पिता उठाता है। तो इसीलिए जो ज़मीन जायदाद होती है वो भी पिता वाले परिवारों में पिता और बच्चों में भी जो लड़के होते हैं उनके पास जाते हैं, और मातृसत्तात्मक परिवारों में जो माता होती है या आगे बेटियां होती हैं उनको जाती है। तो ये सारा कुछ जो है हमारी सोसाइटी तय करती है। ठीक है, अब हम इसका अदर सेकंड हेडिंग करेंगे। सेकंड हेडिंग है आपका स्टेटस ऑफ अ पर्सन। नोट कर लो आप साथ साथ में हेडिंग। स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज determined by comparing it with status of other person। ठीक है, PERSON आएगा, पर्सन। समाज में, हिंदी में लिख रही हूँ साथ में, समाज में व्यक्ति की स्थिति को समझने के लिए दूसरे व्यक्ति की स्थिति से तुलना करके ही समझा जा सकता है। ठीक है, तो कहने का भाव ये है कि अगर हमने किसी व्यक्ति के स्टेटस को जानना है तो हमें क्या करना होगा? हमें दूसरे व्यक्तियों के साथ, अर्थात दूसरे व्यक्तियों के स्टेटस के साथ उस व्यक्ति के स्टेटस की तुलना करनी होगी, कंपैरिजन करना होगा, तो ही हम जो है उस व्यक्ति के स्टेटस को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई सोशल इंस्टीट्यूशन है, या आप और एग्जाम्पल ले सकते हो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वहाँ पे प्रिंसिपल है, ठीक है, और लेकिन टीचर्स नहीं है,
ठीक है, सिर्फ प्रिंसिपल है, टीचर नहीं है, तो क्या हम उसको प्रॉपरली कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहा है? आई थिंक नो, बिकॉज प्रिंसिपल की जो स्थिति है वो टीचर्स के साथ ही है और टीचर की स्थिति प्रिंसिपल के साथ है। ठीक है, आपको और आसानी से और एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। आप अभी क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, आप 20, 25, 30, 50 स्टूडेंट्स हो, ठीक है, लेकिन आपके क्लास में टीचर नहीं है, तो क्या आप स्टूडेंट कहलाओगे? आई थिंक नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक नॉर्मल पर्सन हो, बिकॉज आप नॉर्मली एक क्लासरूम में बैठे हो, वहाँ पे टीचर नहीं है, तो टीचर की अनुपस्थिति में आप नॉर्मल पर्सन हो। लेकिन आप स्टूडेंट्स तभी कहलाओगे जब आपकी क्लास में टीचर एंटर होगा, टीचर आएगा, ठीक है, क्योंकि टीचर के बिना तो क्लासरूम नहीं होता ना। तो टीचर के साथ आपकी जो है स्टेटस है, स्थिति है, तो इसलिए आपकी तुलना जो है वो टीचर के साथ की गई है। इसके ऑपोजिट अगर क्लास में टीचर खड़ा है लेकिन स्टूडेंट्स नहीं है, सारे बेंचेस खाली हैं, तो क्या टीचर का स्टेटस रह जाता है थोड़ी देर के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि टीचर का स्टेटस भी बच्चे आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर स्टूडेंट्स होंगे तो टीचर है, जहाँ पे स्टूडेंट्स ही नहीं है वहाँ टीचर का क्या रोल? ठीक है ना। तो ये मैंने आपको स्थिति की तुलना करके बताई है, क्योंकि हमने किसी व्यक्ति की स्थिति को समझने के लिए दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना करके ही इसको समझा जा सकता है। ठीक है, इसका थर्ड हेडिंग करते हैं अभी। थर्ड हेडिंग, every status has a place in society। ठीक है, हिंदी में प्रत्येक स्थिति या स्टेटस कह लो आप, का समाज में एक स्थान होता है। नोट करो साथ साथ में, फिर मजा आएगा पढ़ने का। ठीक है, अब क्या है कि हमारी सोसाइटी में कोई भी स्थिति है, उसमें जो है समाज के सम्मान, विशेष अधिकार तथा संकेतों के साथ उसको पहचाना जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि किसी ऑफिस में एक बड़ा ऑफिसर और क्लर्क दोनों को स्टेटस जो है डिफरेंट होता है। ठीक है, अलग अलग होता है, और ये जो है सामूहिकता के आधार पर ही बताया जा सकता है। ठीक है, अभी मैंने आपको सेकंड हेडिंग में भी एग्जांपल दिया है ना, स्टूडेंट और टीचर की। तो इसी तरह से जो है क्या है कि प्रत्येक स्थिति का समाज में एक स्थान होता है, एक पहचान होती है। ठीक है, किसी ऑफिस में ऑफिसर का स्थान जो है क्लरिकल के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो पता चलता है, क्लर्क का एक अलग स्थान है और अफसर का एक अलग स्थान है। इसीलिए हर एक स्टेटस की एक अलग पहचान है, एक अलग स्थान है। राइट, नेक्स्ट हेडिंग, फोर्थ हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ रोल्स, भूमिका निश्चित होना। हिंदी में भूमिका निश्चित होना। तो बड़ा ही सिंपल पॉइंट है, हेडिंग से ही पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति से उसका जो है भूमिका भी निश्चित हो जाती है। स्थिति मीन्स स्टेटस, भूमिका मीन्स रोल। ठीक है, तो जैसी व्यक्ति की स्थिति है वैसा ही उसको रोल प्ले करना पड़ता है। आप घर में एक पिता हो तो आपका रोल बच्चों का, पत्नी का, घर की देखभाल करना है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि आपको स्टेटस पिता का मिला है। ठीक है, अब आपका स्टेटस एक स्टूडेंट का है,
तो आपकी भूमिका या रोल क्या है? स्टडी करना। ठीक है, इसीलिए स्टेटस के साथ ही आपकी भूमिका जो है वो जुड़ जाती है। ठीक है, जैसा स्टेटस वैसा ही रोल। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर है हमारी सोसाइटी में तो उसका स्टेटस क्या है? एक डॉक्टर का है और उसका रोल क्या है? मरीजों को देखना, उनको ठीक करना। ठीक है, तो इसीलिए स्टेटस के साथ ही एक जो है भूमिका निश्चित होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, 5th पॉइंट है, वन पर्सन कैन बी ऑन मैनी स्टेटस। हिंदी में, एक व्यक्ति कई पदों पर या स्थितियों पर, कुछ भी आप लिख सकते हो दोनों शब्दों में से, पर हो सकता है। ठीक है, क्या होता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक ही स्थिति प्राप्त नहीं करता, उसको अलग अलग स्थितियां या स्टेटस समाज में मिले होते हैं। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति किसी क्लब का मेंबर हो सकता है, किसी स्कूल में वही व्यक्ति एक टीचर हो सकता है, परिवार में वो किसी का पिता हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी का चाचा मामा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह व्यक्ति अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुसार जो है उसको समाज में स्टेटस मिलता है और उसको जो है इस स्टेटस को समाज में बैलेंस करने की, बैलेंस मीन्स संतुलन बनाने की, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, संतुलन बनाने की ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति संतुलन बना लेते हैं वो समाज में अच्छी तरह जो है निभाते हैं। तो इसीलिए एक व्यक्ति की समाज में जो है कई तरह की भूमिकाएं होती है। आप अपनी एग्जाम्पल ले लो, आप मान लो एक लड़की हो, अभी एक स्टूडेंट हो, घर में किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की भूआ हो। ठीक है, तो मान लो आपकी शादी हो जाती है, शादी के बाद आप किसी की पत्नी का रोल प्ले करोगे, किसी की डॉटर इन लॉ का रोल प्ले करोगे, किसी की चाची बनोगे, किसी की ताई, किसी की मामी बनोगे। ठीक है ना, तो आपके जो है अलग अलग जो है स्टेटस मिल जाएंगे और अलग अलग स्टेटस के साथ साथ आपका अलग अलग रोल या भूमिका भी होगी जो आपको निभानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम 6th हेडिंग देख लेते हैं, स्टेरिफिकेशन in society based on statuses। हिंदी में, स्थिति के आधार पर समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। फास्ट लिख रही हूँ, वीडियो लंबा जाएगा, इसलिए प्लीज़ हैंड राइटिंग पे ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट को समझना। स्टेरिफिकेशन इन सोसाइटी बेस्ड ऑन स्टेटसेस, स्थिति के आधार पर समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। वेरी सिंपल पॉइंट, क्या है कि हमारे समाज में व्यक्तियों को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब कि हर एक व्यक्ति को समाज में अलग अलग क्लास में बांटा गया है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी ना आपको कि आपका जो है स्टेटस घर में कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, समाज में स्टेरिफिकेशन या स्तरीकरण हो जाता है। स्तरीकरण, स्तरीकरण क्या होता है? अब देखिए, हिंदी का वर्ड है स्तर। ठीक है, स्तर, इंग्लिश में इसको लेवल बोलते हैं। ठीक है, लेवल मीन्स लेवल 1 2 3 4 कितने भी लेवल बोल लो, तो अलग अलग लेवल्स में डिवाइड करना व्यक्तियों को। कोई फार्मर हो गया, कोई टीचर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई मजदूर हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इनसे काम लेना होता है, हमने अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती है। ठीक है, तो इसी आधार पर जो हमारा समाज है अलग अलग भागों में जो है बांटा गया है, डिवाइड हो गया है। ठीक है, इसी से जो है हमारा जो समाज है वो
आगे बढ़ता है। इसीलिए स्टेरिफिकेशन भी समाज में बहुत ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट हम 7th हेडिंग करते हैं। 7th हेडिंग है स्टेटस हैज़ साइकोलॉजिकल बेस। ठीक है, हिंदी में स्थिति का मनोवैज्ञानिक एक ए आएगी आधार भी होता है। तो क्या है कि क्योंकि समाज में रहते हुए जो है व्यक्ति लगातार जो है हायर स्टेटस को प्राप्त करना चाहता है या कर लेता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति की जो है साइकोलॉजी उस तरह की बन जाती है, उसकी भावनाओं का जो है निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि स्टेटस के साथ मान अपमान भी जुड़े होते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। इज्जत बेइज्जती भी जुड़ी होती है। तो इसी तरह से उनकी जो है साइकोलॉजी जो है बन जाती है, ठीक है। क्योंकि भावनाओं का निर्माण होता है और व्यक्ति का जो है भावनाएं उसके मानसिक क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। और जब उस व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार स्टेटस मिलता है, ठीक है ना, उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार स्टेटस मिलता है, तो क्या होता है कि वो मानसिक तौर पे संतुष्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए स्टेटस है साइकोलॉजिकल बेस, कि समाज में जो स्टेटस मिलता है उससे व्यक्ति की साइकोलॉजी भी सेटिस्फाइड होती है। इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे हमारे इंडिया का हाल है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट टू मच है, ठीक है। जब एक वैकेंसी निकलती है या 10 का आइडिया लेके चलते, 10 वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है। तो फॉर्म कितने लोग भरते हैं? लाखों की संख्या में, ये सच्चाई है, ठीक है। लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन क्या होता है कि जॉब किसी किसी को मिलती है, बाकी जो है सारे नेगेटिव हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो काबिल नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो काबिल होते हैं, लेकिन उनको जो है कह सकते हैं कि कंपटीशन अधिक होने की वजह से, या कह लो कि वैकेंसी कम होने की वजह से है जो सीट नहीं मिलती, ठीक है। अब इनकी जो साइकोलॉजी है वो डाउन हो जाती है। अब इसके साथ ही क्या होता है कि मान लो इसके ऑपोजिट कहीं पे पीएन की वैकेंसी निकल आई, तो स्टूडेंट्स मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ हमारे समाज की। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन देने के लिए हालांकि योग्यता 10th या +2 रखी होती है, मान लीजिए, ठीक है। लेकिन फॉर्म कौन भरता है? BA, MA, MCOM, MBA, ये देखी गई चीज़ है, आंखों से देखी गई चीज़ है। ये लोग जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो किसी MA पास या BA पास को ये वैकेंसी मिल गई, नौकरी मिल गई, तो क्या वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड होगा? नो, नेवर। क्यों? क्योंकि उसको ये होगा कि मेरी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मुझे जॉब नहीं मिली, जो मैं एबिलिटी रखता हूँ, जिसकी मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, वो मुझे नहीं मिली, तो साइकोलॉजिकली क्या है, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसीलिए कह सकते हैं स्टेटस है साइकोलॉजिकल बेस, जो हमारी स्थिति होती है उसका एक मनोवैज्ञानिक आधार होता है। 8th पॉइंट, every status has some rights and duties। प्रत्येक स्थिति के कुछ अधिकार व कर्तव्य होते हैं, ठीक है।
तो क्या है कि व्यक्ति जिस भी स्थिति में होता है, जो भी उसका सोसाइटी में स्टेटस होता है, उस स्टेटस के हिसाब से उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं, उसको अधिकार मिला होता है और उसके अनुसार उसने भूमिका निभानी होती है, अपनी ड्यूटी देनी होती है। ठीक है, तो समाज में सभी स्टेटस एक समान नहीं होते और प्रत्येक स्टेटस के अधिकार कर्तव्य अलग होते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स हो सभी, ठीक है, तो आपका स्टेटस जो है स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट का है, तो आपको राइट मिला हुआ है परीक्षा में बैठने का, क्लासेस अटेंड करने का। ठीक है, आपकी ड्यूटी के ये क्या है, पढ़ना। ठीक है, एक डॉक्टर है, समाज में स्टेटस है उसका डॉक्टर। ठीक है, राइट क्या है उसको राइट है, वो जॉब करता है या अपनी प्रैक्टिस करता है तो उसको अधिकार है अच्छी इनकम पाने का। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलप करने का, और इसके साथ ही उसकी ड्यूटी भी जुड़ी हुई है। ड्यूटी क्या जुड़ी हुई है, सेवा करनी, मरीजों की देखभाल करनी। ठीक है ना, तो सेवा का क्षेत्र है ये डॉक्टरी। तो इस अकॉर्डिंग जो है स्टेटस डॉक्टर का और भूमिका जो है सेवा करनी, स्टेटस के साथ जो है भूमिका जुड़ी होती है और राइट एंड ड्यूटीज भी होती हैं, कर्तव्य होते हैं। ठीक है जी, आगे 9th हेडिंग है आपका, स्टेबिलिटी कम्स इन सोसाइटी विद स्टेटस। ठीक है, ये आपका 9th पॉइंट है। सामाजिक स्थिति द्वारा समाज में स्थिरता बनी रहती है। अगला पॉइंट है हमारा, तो क्या होता है कि स्थितियों के आधार पर ही समाज में जो काम होते हैं ना, उनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो क्या अब उसके अकॉर्डिंग जो है समाज में एक स्टेबिलिटी बनी है। क्यों, मैंने अभी बताया कि कोई भी व्यक्ति अपनी सारी ज़रूरतें खुद जो है पूरी नहीं कर सकता, हमें दूसरों पे के ऊपर जो है डिपेंड रहना पड़ता है। तो इसीलिए समाज में जो है सारे काम जो है अलग अलग व्यक्तियों को बांटे गए हैं, जिससे समाज हमारा कंट्रोल में रहता है, हमारी सोसाइटी जो है कंट्रोल में रहती है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि समाज में स्थिति द्वारा स्थिरता बनी रहती है। ठीक है, हम अब एक व्यक्ति है, ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है अगर बीमार हो जाए, खुद अपना इलाज नहीं कर सकता। मान लो ये एक फार्मर है, किसान है, ठीक है, अब इसका काम जो है खेतों में अनाज बोना है। ठीक है, अब बीमार हो जाए, इसको डॉक्टर पे डिपेंड रहना पड़ना है। ठीक है ना, तो इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इसने घर बनवाना है तो इसको मजदूर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ना है। ठीक है, तो अगर बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो इसको बैंक के ऊपर डिपेंड रहना पड़ना है। तो ये सारी चीज़ें ये खुद पूरी नहीं कर सकता, अलग अलग जो है लोगों के ऊपर इसको डिपेंड रहना पड़ता है। इसीलिए समाज में अलग अलग लोगों द्वारा जो है समाज में स्थिरता बनी रहती है, एक स्टेबिलिटी आती है सोसाइटी में। ठीक है, सोशल स्टेटस जो है बहुत ज़रूरी है, राइट। अब हमारा लास्ट जो है 10th पॉइंट है, टू टाइप्स ऑफ स्टेटस आर देयर। दो प्रकार की स्थितियां होती हैं। ये पॉइंट पे वीडियो बना हुआ है, आप चेक कर सकते हो। होती है, समाज में दो तरह की स्थितियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं मैंने करवाया हुआ है आपको, एक वीडियो बना हुआ है एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस पे। ठीक है, ASCRIB
एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे हम प्रदत्त रुतबा, प्रदत्त स्टेटस और अर्जित रुतबा। ठीक है, हमारे समाज में दो तरह के स्टेटस हैं, एक प्रदत्त एस्क्राइब्ड बोलते हैं, अचीव्ड अर्जित। प्रदत्त रुतबा वो होता है जो हमें कुदरत देती है। ठीक है, जो हमें भगवान से प्राप्त होता है, जैसे ही और शी। हम जो है लड़के के रूप में समाज में आते हैं या लड़की के रूप में। हम गोरे पैदा होते, काले, लंबे हैं, हाइट छोटी है, मोटे हैं, पतले हैं, हमारी उम्र, ये हमारी जाति। ठीक है, और हम जिस घर में जन्म लेते हैं, अमीर घर, मेडियोकर या गरीब घर, ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो ये हमें कुदरत देती है, ये हमारा एस्क्राइब्ड स्टेटस है। अचीव्ड स्टेटस वो है जो हम खुद अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी से प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी क्लास में हो, +2 में, BA में, MA में, तो यहाँ तक आप अपनी मेहनत से पहुँचे हो। ठीक है, आपने दिन रात पढ़ाई की है और ये गोल अचीव किया है, तो इसलिए ये अचीव्ड स्टेटस जो है वो आपने खुद प्राप्त किया है। इस प्रकार से हमारे समाज में दो तरह के स्टेटस हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस। और इस अचीव्ड स्टेटस जो है हमें सख्त परिश्रम, बहुत मेहनत से प्राप्त होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी सोशल स्टेटस के एलिमेंट्स और करैक्टरिस्टिक्स, कंबाइन करवाया मैंने। याद कर लो इसको अच्छी तरह से। करैक्टरिस्टिक्स में भी यही लिखना है और क्या उसको बोलते हैं, एलिमेंट्स, तत्व हिंदी में, उसमें भी यही लिखना है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। नोट्स तैयार कर लीजिए और आपको जो है एग्ज़ाम में ये हेल्प करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी।